हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? चलिए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक, ठीक है ना। आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उससे जुड़ा हुआ हमने हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया। एक्सरसाइज 8.1 भी हमने खत्म किया। आपका जो भी क्वेश्चंस है सब हमने एक एक करके सॉल्यूशन दिया है, ठीक है ना। अब आपसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और हर एक बुक का क्वेश्चन बनेगा। आप बनाकर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, सभी लोगों से बनेगा, ठीक है। अब हम आज कुछ उससे आगे की बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि 1 चैप्टर से रिलेटेड फार्मूले हैं, ठीक है ना। उनको आगे हम बात करेंगे, सम स्पेशल फार्मूला के बारे में, ठीक है। जितना भी आपको दोस्तों फार्मूला बताया जा रहा है उसको बहुत बढ़िया से सीखिएगा, बनाने का तरीका समझिएगा। अगर आप बनाने का तरीका समझ जाएंगे तो आपको कम से कम इसको रटना नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान में रखें। ये आपको फार्मूला इसलिए बताया जा रहा है कि इससे क्वेश्चन भी बनवाया जाएगा। इससे कुछ फार्मूले क्वेश्चंस हैं, हम जो आपको ये फार्मूला बता रहे हैं आज बताएंगे, इससे रिलेटेड आपका रेशियो में भी 2-4 फार्मूले क्वेश्चंस है, उसको बनवाया जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। और अगला जो एक्सरसाइज होगा 8.2 वो आपका नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम इसको थोड़ा देखते हैं, सारे फार्मूले को देखते हैं क्या है, इससे हम थोड़ा प्लेइंग करते हैं, ठीक है ना, फार्मूला से खेलेंगे। देखिए पहला आपका फार्मूला होता है, देखिए मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, जब रेशियो बनाए थे तो कौन सा रेशियो बनाए थे जी? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 रेशियो बनाए। तो इन लोगों ने क्या देखा ना, इन लोगों ने देखा कि इनसे जुड़ा एक और फार्मूला आ रहा है, ठीक है ना, इनके रिलेशंस के रूप में देखा। तो उन्होंने देखा कि जो ये टैन थीटा होता है ना, इन तीनों में देखा कि ये जो टैन थीटा होता है, अगर इसको हम साइन थीटा बटा में कॉस थीटा अगर लिखते हैं ना, तो ये क्या करता है जी? सेटिस्फाइड कर जाता है। पता है कैसे? क्योंकि अगर हम देखिए कोई भी फार्मूला अगर किसी न किसी के इक्वल है तो वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए ना। तो इसको हम अगर प्रूव्ड करें, रेशियो फार्मूला पर अगर हम प्रूव्ड करें तो देखिए, तो tan थीटा का रेशियो क्या होता है? देखिए tan थीटा का रेशियो होता है P/B होता है ना। अगर मेरा ये भी P/B आ जाए तो मेरा क्या, दोनों बराबर है ना। तो देखिए इसको अगर हम प्रूव्ड करें तो यहाँ पर हम tan थीटा इक्वल टू होता है P/B और sin थीटा का रेशियो क्या होता है? P/H और cos थीटा का रेशियो होता है B/H। ये होता है ना रेशियो, आपको याद रहने चाहिए। तो इन दोनों में हम क्या लेते हैं, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है ना। तो इसमें है क्या कि अगर हम RHS लेते हैं तो RHS में आपका देखिए तो साइन का रेशियो क्या होगा? P/H। कॉस का रेशियो क्या होगा? B/H। तो ये H से कटेगा तो बचेगा क्या? P/H जो P/B जो कि tan थीटा का रेशियो होता है। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि tan थीटा का जो एडिशनल फार्मूला होता है, एक और क्या होता है रेशियो? sin थीटा बटा में cos थीटा भी होता है। यानी कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों का रेशियो क्या होता है, अगर इक्वेट करें, अगर हम इनको सिद्ध करें तो एक ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ कुछ फार्मूले हैं, ठीक है ना, इनसे हम बात करते हैं जुड़े हुए फार्मूले को। तो अगर हम कॉस को अगर इधर लेकर जाएं तो tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि आपका अगर कहें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए अगर इसको भी आप प्रूव करेंगे तो इसी तरह से करेंगे रेशियो फार्मूला पे, तब कहा जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है कि अगर आपका cos थीटा पूछ दे तो देखिए cos थीटा ना, tan थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? sin थीटा बटा में tan थीटा, ठीक है ना। ये होता है। और इससे एक और खास फार्मूला होता है, इसका रेसिप्रोकल।
tan थीटा का रेशियो क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा। अच्छा, sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा, है ना। और इसका क्या होता है, 1 बटा में sec थीटा, cos का रेसिप्रोकल sec। तो ये क्या जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि tan थीटा का रेशियो sec थीटा बटा में cosec थीटा भी होता है, ठीक है ना। ये आपकी मेहनत और आपकी एक्सरसाइज से ये आएगा, ऐसा नहीं है कि एक बुक में कहीं पर दिया हुआ है, बट आप ये कर सकते हैं, प्रूव कर लीजिएगा। इसको अगर प्रूव करिएगा तो ये आपका देखिए, तो सेक का रेशियो क्या होता है, h बाई बी, इसका क्या होता है h बाई पी, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, h बाई बी इंटू पी बाई एच, एच से कट गया, बचा क्या p बाई बी, जो कि आपका tan थीटा होता है। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए, जो भी फॉर्मूला होता है ना, उससे अगर आप कैलकुलेट करिएगा, खेलिएगा, उससे कैलकुलेशन खेलिएगा, तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। और उससे इतना वेरिएशन के फॉर्मूले निकल कर आएंगे ना कि आपको जो आइडेंटिटी चैप्टर जो है उसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। आप फॉर्मूले को रटना नहीं, उससे खेलना सीखिए। फॉर्मूले से अगर आप तर्क करना सीख गए ना, आप उससे डिस्कशन करना सीख गए, तो कहीं ना कहीं आपका जो है ये रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको आप किसी न किसी को समझाइए, पढ़िए, खुद से इसे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। अगर जिसको नहीं आ रहा है तो उसको आप बताने की कोशिश करिए, देखो हम बता रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, आप, ठीक है ना। आप अगर बताने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। अगर आपको गलती समझ में आने लगेगी तो आप एक तरह से समझाने में एक्सपर्ट हो गए, ठीक है ना। आपकी गलती आप खुद पकड़िएगा, किसी को समझा करके, किसी को टीचिंग कराइए। जो चीज आप सीख रहे हैं किसी न किसी को क्या करिए, सिखाइए, बताइए, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला इसी तरह का है आपका कॉट थीटा, ठीक है ना। ये हो गया ना, नोट कर लिए सब लोग, नोट करिए। देखिए अगला है फार्मूला इसका, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो, कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो भाई इससे भी क्या होता है, इक्वल होता है। अगर प्रूव करें तो ये आपका LHS और ये क्या होता है आपका RHS, है ना। अगर हम RHS को लेते हैं तो कॉस का रेशियो क्या होता है जी, B बाई एच, और इस साइन का रेशियो क्या होता है, P बाई एच, एच से कट गया, बचा क्या, B बाई एच, बोले तो कॉट थीटा बराबर LHS। अब लग रहा है आसान। जैसे हमने सारे रेशियो को, सारे फॉर्मूले को रेशियो पर प्रूव किया है, उसी तरह से इसको भी करेंगे, क्योंकि इसमें हम रेशियो से रिलेटेड चीजें समझ रहे हैं। जब हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे ना, तो आइडेंटिटीज में हम आइडेंटिटीज का प्रयोग करके क्या करेंगे, फॉर्मूले को प्रयोग करके हम प्रूव करेंगे। हम यहाँ पर रेशियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, जब हम रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो से ही सारे फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। अगर हम आइडेंटिटीज में चले जाएंगे तो आइडेंटिटीज से हर क्वेश्चन को और हर फॉर्मूले को प्रूव करना सीखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर इससे हम बात करें रिलेटेड फार्मूले के बारे में, तो साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू ये भी होता है, ठीक है ना। अब अगर साइन थीटा आपका पूछे तो ये कॉट उधर जाएगा तो कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो आपको कहीं दिखे तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। आपका ये इक्वल ही होता है, ठीक है। अगर इसके रेसिप्रोकल फॉर्मूले के बारे में बात करें, रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, बताइए। कॉस का रेसिप्रोकल 1 बटा सेक, और साइन का रेसिप्रोकल 1 बटा कॉसेक। तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका जो होता है
इससे इतना रिलेटेड फार्मूला होता है। अब इसमें से आप हर किसी को प्रूव कर सकते हैं रेशियो के बेस पर, ठीक है ना। ये आपका इक्वल होता है, आप कर लेंगे, ठीक है। जिसको भी प्रूव करने नहीं आएगा आप बोलिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम स्क्वायर फार्मूले के बारे में अगर बात करें तो आपका स्क्वायर फार्मूला मेनली 3 होता है, ठीक है ना। आपको ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर फार्मूला आपको 3 ही पढ़ना है, ठीक है ना। पहला आपका क्या पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा आपका स्क्वायर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तीसरा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है, ये तीनों फार्मूले क्या होते हैं, स्क्वायर फार्मूला होते हैं। अब इनको हम एक एक करके लेकर चलते हैं, ठीक है ना। एक एक को हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड फार्मूले निकालते हैं और एक एक को प्रूव करते हैं। पहला आपका फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए कहीं ना कहीं ये सारे फार्मूले जो होते हैं ना, ये आपको रेशियो के बेस पर बनाए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आप लोगों को बता दें कि जो इससे पहले हमने बात किया था ना, इससे पहले, अच्छा लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है, लास्ट में बताएंगे कि ये क्या होता है। पहले इसको हम लोग समझ लें, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर अगर इसमें से ये क्या है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर अगर इक्वल के उधर लेकर हम जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड और स्क्वायर उधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला, अगर साइन उधर जाता है तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, चलिए इससे तो इतना होता है। अब नेक्स्ट इससे हम रिलेट करते हैं, इससे नेक्स्ट फार्मूला हम क्या करते हैं रिलेट करते हैं। अब बताइए इनमें से किसको प्रूव किया जाए, पहले को करते हैं। अगर हम पहले को करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो LHS अगर हम लेंगे तो इसका रेशियो देखिए पी बाई क्या होता है एच स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पी बाई एच तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगेगा ना, ये आपका क्या है बी बाई एच, ये भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगेगा। तो एक्सपोनेंट फार्मूला से स्क्वायर अगर फ्रैक्शन के दोनों पार्ट पे रहता है, होल रहता है, तो ये स्क्वायर इसका भी होता है, ये स्क्वायर इसका भी होता है। तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों एक बार में जाएगा तो एक एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको पढ़े हुए हैं कि जो आपका एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है जी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो हम कहीं ना कहीं इसके बदला में हम ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो जो आपका यहाँ पर आया हुआ है पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसके जगह पे एच स्क्वायर लिखेंगे, नीचे में तो एच स्क्वायर है ही, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1, ठीक है ना, 1 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया RHS। अब आपको विश्वास होगा कि सब आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें का हम क्या करते हैं एक और कर देते हैं रूट वाले का, कोई इसका रूट वाले का कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर हम इसका करें, ठीक है ना, देखिए cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें हम लेते हैं RHS रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
देखिए है क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे ए1 भी है, तो 1 और एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 1 से मल्टी डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर बार में जाएगा, तो 1 इंटू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि ये एक बार में कटेगा तो पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से आपने पाइथागोरस पुट करना है कि चूंकि जो आपका बी स्क्वायर जो होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ही होता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रूट अंडर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि इसके जगह पर हम बी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए अभी आपने पढ़ा कि जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये दो गो है, तो दो में से एक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो बी बाई क्या हो जाएगा एच, और बी बाई एच बोले तो कॉस थीटा बराबर आर एल एच एस। प्रूव्ड, कोई दिक्कत, ये आपका हो गया प्रूव्ड। अब देखिए ये आपका तो 10th क्लास में आपके रेशियो पर इतना ही फार्मूला था, ठीक है ना। इससे कुछ एक्स्ट्रा हम सीखते हैं, ठीक है ना। कैसे फार्मूला को इधर से उधर हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हम इसको और मेथड से प्रूव करते हैं। देखिए इधर अगर हम बात करें, इसको डस्ट कर दें, इससे फार्मूला हम लेकर आते हैं। देखिए अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपका इस तरह से रहता है ना दोस्तों, तो देखिए क्या लिखेंगे डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ये बोल देता है, ठीक है ना ये बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये बराबर क्या होगा आपका, देखिए कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस फार्मूले से हम अगर इसका नेक्स्ट फार्मूला अगर हम एराइव करने की कोशिश करें तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बटा कोसेक स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बटा सेक स्क्वायर। अब देखिए इससे एक नया फार्मूला बनकर आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज विदाउट कैलकुलेशन के आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। जब कोई कॉमन चीज नहीं होती है तो दोनों में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा तो ऊपर में ये लिख देंगे, प्लस इससे इसको करेंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा तो इसको इधर लिख देंगे, इक्वल टू 1। अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो आपका बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों गुना में, इसको पहले लिखा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, लग रहा है ना एक फार्मूले टाइप का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सेक इन कॉसेक प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर जो होता है, चाहे इसको पहले लिखे या इसको प्लस में सेम ही है, कॉसेक सेक स्क्वायर बोले या कॉसेक स्क्वायर बोले, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, जस्ट इसी को मल्टीप्लाई में इधर लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आपके इक्वल होता है, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो है प्रूव करेंगे तो प्रूव भी हो जाएगा। देख लीजिए किसको प्रूव किया जाए, इसको या इसको, ये आ जाएगा इतना, देखिएगा दोनों को इक्वल हम करते हैं। इसका रेशियो क्या होता है, पी बाई बी बाई एच, तो सॉरी कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो एच बाई क्या हो जाएगा बी ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक का क्या होता है एच बाई पी का स्क्वायर। तो अगर हम लिखें तो इसको एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे एच स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर। इन दोनों का अगर एलसीएम अगर ले हम तो देखिए तो क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, है ना।
बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर लिखें तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें तो आपका क्या हो जाएगा, देखो बी तो कटेगा तो यहाँ पर पी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर बचेगा पी तो कटेगा बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो ये जो आपका फॉर्मेशन आया ये डिपेंड करेगा, आपको कोई नंबर रहेगा तब, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका कुछ बी पी नहीं, इसमें एच कॉमन लिया सकता है, ठीक है। अब इधर देखो वही चीज़ आएगा, इधर भी सेक का होता है एच बाई बी इंटू इसका क्या होता है एच बाई पी, सेम वही प्रोसेस होगा। इसका स्क्वायर है तो इसको हम बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर लिखेंगे, और इधर हम क्या लिख देंगे, नहीं इस यहाँ पर देखते हैं, इसे रुक जाइए। जब का फार्मूला है कहीं ना कहीं देखिए गलती भी होता है तो कुछ पता चलेगा कहाँ पर गलती होता है, ठीक है ना। अगर नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो इस फार्मूले को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना, यहीं पर छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका जो है फॉर्मेशन आता है बी एच बाई बी, और यहाँ पर आता है एच बाई पी, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर हम लिखें ऐसे तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एच स्क्वायर वही तो बोल रहे हैं हम, एच के पावर 4 बाई बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने आगे किया नहीं, एच एच अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एच स्क्वायर क्या होगा, कॉमन लिया जाएगा, और यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। वही तो बोले हो जाएगा, फार्मूला गलत कैसे होगा। देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बटा में बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा एच के पावर 4 बाई बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। दोनों बराबर आ रहा है, इक्वल ही आएगा, ठीक है ना, दोनों का जो वैल्यू होगा एकदम समान आएगा। देखिए कहीं ना कहीं जो फार्मूले होते हैं आपको थोड़ा बहुत दिक्कत करती हैं, बट आप उस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करिएगा तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपको प्राप्त क्या हुआ। अगर गलती भी होता है ना तो एक चीज आपको पता चलेगा कि इसे इस तरह से इस मेथड से हमको नहीं बनाना है। अगर सही आया तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो रॉन्ग और राइट दोनों ये क्या होता है, आपका थॉट होता है। अगर आप रॉन्ग भी होते हैं तो उस थॉट को, उस मेथड को आप नहीं अपनाएंगे, ये तो आपको एक तरीका पता चलता है कि ऐसे करना नहीं है। अगर सही होता है तो कम से कम ये तो पता चलता है ना कि वो तरीका आपका एक सही है, आप इसको भी यूज करके मैथ को बना सकते हैं, मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इससे जो फार्मूले होते हैं बस इतना ही होता है। अब सेकंड पे हम आते हैं, सेकंड फार्मूले पर देखिए। सेकंड फार्मूला भी उसी तरह से होगा, ठीक है ना। सेकंड फार्मूला देखिए कैलकुलेशन आप करना सीखिएगा। एक हमने बताया ना, तो आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखते हैं इसको भी प्रूव करेंगे उसी रेशियो के फार्मूले से, ठीक है ना। सभी लोग कर लेंगे ना, सभी लोग करिएगा। देखिए एक कर देते हैं, बाकी सब करिएगा। तो ये हो गया आपका h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया p बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इनके बदला में हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बाई बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे पी बाई बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका होता है
ओहो नहीं, बी एस सॉरी एच माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर, जो कि कटकर आपका 1 आएगा बराबर आर एच एस। ठीक है ना, ठीक है। देखिए अब इससे क्या है, रिलेटेड फार्मूला अगर हम निकालें तो पहला आपका होगा कि अगर tan उधर जाता है तो आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए अगर हम करना चाहें ना तो बहुत सारा फार्मूला हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारा। इसको अगर हम क्या करें, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख कर नया फार्मूला बना दे तो और अच्छा होगा। देखिए अगला नेक्स्ट आपका क्या है कि अब हम एक 1 को इधर लेकर आते हैं और tan को इधर लेकर जाते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये 1 इधर आया तो माइनस में हो गया, ये माइनस उधर गया तो प्लस में हो गया tan। ठीक है ना, अब यहां पर होगा कि tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए इनमें से और कोई प्रूफ किया जाए। ठीक है, सभी नहीं करेंगे, कोई एक रूट वाला कर देते हैं। ठीक है ना, कोई रूट वाला उस बार इसका किए थे, इस बार इसका कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगर हम लेते हैं, इसको हम लेते हैं तो इसका हम RHS लेते हैं, तो देखिए तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो होगा 1 बी और 1 का बी स्क्वायर और 1 का रेशियो थी एलसीएम क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वही बात है पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर या बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रूट अंडर, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर एच बाई बी का होल स्क्वायर, तो ये दो में से एक बाहर निकल गया आएगा जो कि क्या होता है सेक थीटा आर एल एच एस। ठीक है ना दोस्तों, इस देखिए जो भी फॉर्मूला होता है अगर हमको प्रूव करना है और आसानी से प्रूव करना है तो इसको हम किस पर प्रूव करेंगे, रेशियो पर। ठीक है ना, किसी को भी देखिए अब आइडेंटिटी जब आएगा तब उस पर हम किसी को प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है आपका ये है थर्ड फार्मूला, थर्ड वाला जो है देखिए उसी तरह से है। अगर हम कॉट को उधर लेकर जाते हैं तो फर्स्ट फार्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर लेकर जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। नेक्स्ट है कि 1 को इधर लेकर आएंगे, कॉट को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा देखिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, इससे ठीक है। अब इससे जो है रेसिप्रोकल फार्मूला दोस्तों आप लोग निकालिएगा, क्या होता है जैसे हमने साइन का निकाला था इसका भी उसी तरह से होगा। आप लोग निकाल कर इससे खेलिए और इससे रिलेटेड फार्मूले को बनाइए। ठीक है ना, एक और बात हमने आपसे बोला था कि लास्ट में मैंने बताना है। ठीक है ना, इसको उतारिए, डस्ट इधर का डस्ट कर देना। सुबह से खाया नहीं है, एनर्जी डाउन हो गया। एनर्जी रहता है तो पढ़ाने में भी मजा आता है। ठीक है ना, चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है कि आपको हमने बताया था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा
इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो इसका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इस तरह से भी आपको मिलेगा, सही है। क्यूब रहेगा तो tan क्यूब थीटा बराबर साइन क्यूब थीटा बटा में कॉस क्यूब थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा में क्या होता है, साइन थीटा, है ना। तो इसका अगर स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ क्वेश्चन हैं दो चार, उसको बना लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे जुड़े सब क्वेश्चन आप बनाइएगा, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का आपका वीडियो डाला जाएगा। तब तक चैनल से बने रहिए। जो भी अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाएं और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। जो भी देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन जो दोस्तों तक पहुंचाइए जो कि वो ट्रिग्नोमेट्री को अभी भी बहुत ही हार्ड ब्रांच मानते हैं, उनको देखने के लिए बोलिए, एक बार उनको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में।